दुखद घटना है। बता रहे हैं कि कल शाम को जो एक्सीडेंट हो गया था और वो बच्चा अब हमारे आपके बीच में नहीं रहा। देखो, समय का खैर कोई पता तो नहीं होता है कब क्या हो जाए, तो बड़ी दुखद घटना है। तो हमारे परिचित महाराज जी यज्ञपति जी का कहना, देखो कथा थोड़ी रही है शेष, तो हम उसे ऐसे ही आपको समझाए दे रहे हैं, इसे भी पूरा करना है। घटना तो दुखद है ही। मैं चाहूंगा कि ज़्यादा नहीं, 5-6 मिनट के लिए आप शांत हो जाइए, बैठ जाइए। ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ। समझाने लगे हैं मामियों, इस संसार में हर दिन नहीं रहना है, किसी को एक न एक दिन जाना है। तुम रो नहीं, और यही एक सत्य है, वो है मौत। मरना है माने मरना है। अच्छा, एक कवि तो ये कहते हैं कि मौत की 4 घंटियां बजती हैं, 4। वो तो ये कहते हैं बाल अगर सफेद होने लगे तो समझ लो कि मौत की पहली घंटी बज गई। लेकिन माफ करें, अब तो कलयुग है। अब तो हमने छोटे छोटे बच्चों के भी बाल सफेद हुए देखे। लेकिन वो ये कहते हैं कि बाल अगर सफेद होने लगे तो समझ लो कि मौत की पहली घंटी बज गई। मौत कहती बड़ा तेल लगाया, शैम्पू लगाया, साबुन लगाया, हो गए सफेद। भजन कर लो, कोई मतलब नहीं। सफेद भय तो का भाग के गए करिया करवाया है। दूसरी घंटी बजी, नजरों से धीरे धीरे कम दिखाई पड़ने लगा। तीसरी घंटी बजी, 3200 दांत निकल के बाहर आ गए। मौत कहती है कि स्वाद लेना छोड़ो, भजन कर लो। फिर कोई मतलब नहीं, भाग के गए। डॉक्टर की दुकान अब दूसरी लगवाए लाए। अच्छा, एक बात देखो, रोटी खाई तो निकाल के धर ले, बाद में फिर तैयार। मौत की जब चौथी घंटी बजी, अब तो कमर कमान बन गई, कमान बन गई। एक जगह पर बैठ जाते हैं तो उठने की हिम्मत ही नहीं होती। मौत कहती है सबको छोड़ो, अब तो भजन कर लो। लेकिन फिर कोई मतलब नहीं। कोई चवनप्राश खाता है, कोई स्वर्ण भस्म, और भगवान ने जाना जाने कहा खाता है। पर मौत की 5वीं घंटी नहीं बल्कि घंटा ही बजता है। 4 पन जो पीछे लगे होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत, इनसे कोई नहीं बचा। सारी जिंदगी निकल गई हमारी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी हमारी निकल गई किसमें मालूम? रोते रोते। सारी जिंदगी रोते रोते निकल गई। हंसे कहो, लोगों के चेहरे पर जो बचपन में था बिल्कुल गायब हो गया। और कुछ नहीं गायब हुआ, नाक है, आंखें, कान है, मुंह है, सब कुछ है। लेकिन बचपन में जो हंसी थी, जो खिलखिलाहट थी, वो गायब हो गई।
अब आज के जमाने, अब हंसना तो कोई जानता ही नहीं, क्योंकि कितनी उलझनों में फंसे। और अगर आपके सामने कोई हंस रहा है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये केवल बनावट ही हंस रहे, ऊपर से आपको दिखाने के लिए कि हम सही है, ठीक है, खुश है, अंदर से कोई नहीं हंस रहा। एक कवि कहते हैं कि हंस हंस के जीने की अदाएं अब खोटी कर दी, हंस हंस के जीने की अदाएं अब खोटी कर दी, और चढ़ती महंगाई ने रोटियां भी छोटी कर दी। और आज के दौर में नौकरी भी उसी को मिली जिसने पर्दे में रखी थैलियां मोटी कर दी। मैं तो ये कहता हूं, जिस परिस्थिति में जियो हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। अरे ये सोच लो, जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहे। एक बार अगर दुख भी सामने आए तो वो ये सोच ले इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, रुकने का क्या है? लेकिन रोते ही रोते हमारी ये सारी जीवन कट गया। पैदा होते ही रोने में लग गए, पैदा होते ही रोने में लग गए। थोड़े समझदार हुए, जड़ा से बड़े हुए तो खिलौने के लिए रोने लगे। कुछ और बड़े हुए, पढ़ाई की चिंता, पढ़ाई के लिए रोए। थोड़े और बड़े हुए, पढ़ाई भी हो गई, अब नौकरी नहीं लग रही है, उसके लिए बैठे बैठे रो रहे। नौकरी की चिंता, नौकरी भी लग गई, अब घर बनवाना है, उसके लिए बैठे रो रहे। घर भी बन गया, अब शादी करनी है तो बैठे रो रहे। शादी भी हो गई, और शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे तो बैठे रो रहे। और बच्चे अगर हो गए, अच्छे नहीं हुए तो बैठे रो रहे। बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी शादी की चिंता है, अब बैठे फिर रो रहे। अच्छा, उनकी भी शादी जैसे तैसे कर ली, उनके भी बच्चे हो गए, और जब उनके बच्चे हो गए अब बैठे बैठे खुद के लिए रो रहे, शरीर के लिए। घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, क्या करें, चला ही नहीं जा रहा है अभी तक।